हाय। हेलो। अभी हम देखेंगे कि क्रिएट न्यू रूट फाइल इन लारावेल 8। लारावेल 8 में हम कैसे कोई नया रूट फाइल बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी एक मॉड्यूल या प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को लेकर के बहुत सारे रूट्स बन चुके हैं, या मेरे वेबसाइट के कई सारे पार्ट हैं, एक पार्ट के कई रूट बन चुके हैं और वो फाइल ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हम वहाँ पे एक नई रूट फाइल बना सकते हैं। तो देखिए कि नई रूट फाइल बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम अपने लारावेल फोल्डर में रूट्स फोल्डर में जाते हैं, और रूट्स फोल्डर में जाके यहाँ पे ये देखिए आपका एक ये अभी दो रूट बने हुए हैं। एक एपीआई के लिए एपीआई डॉट पी एच पी, और दूसरा वेब के लिए वेब डॉट पी एच पी। तो हम बनाते हैं एक, तो जैसे इसको क्लिक किया, इसकी कॉपी बनाते हैं। बन गई। इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे इसका नाम दे दिया मैंने बनाना है इसके लिए ए एस आई कर देते हैं, ए एस आई डॉट पी एच पी कर देते हैं। ठीक है, और इसको ओपन करते हैं हम। ये हो गया आपका विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। और जो पहले से रूट बने हुए हैं उनको डिलीट कर देते हैं हम। ये देखिए, हो गया डिलीट। इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट इस रूट को हम जो लारावेल की जो बूट है, सर्विस फाइल है, उसमें हम ऐड करेंगे। जो सर्विस फाइल है वो है लारावेल फोल्डर के अंदर ही जाके ऐप में, फिर प्रोवाइडर्स के अंदर, और रूट सर्विस प्रोवाइडर, रूट सर्विस प्रोवाइडर में गए यहाँ पे। और ये रूट बने हुए हैं, ये अभी दो रूट बने हैं, एक तो वेब और दूसरा एपीआई का। तो अगर हमें प्रीफिक्स चाहिए तो प्रीफिक्स के साथ कर लेते हैं, ये प्रीफिक्स ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो प्रीफिक्स वाला लेते हैं, ये कॉपी किया और सिंपली पेस्ट कर दिया। हो गया। और प्रीफिक्स हम लोग लेते हैं एस ए एस आई कर देते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स मिडिल वेयर, मिडिल वेयर रखेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए, ए एस आई रखते हैं हम। और ठीक है, ए एस आई डॉट पी एच पी। हो गया, सिंपली सेव कर दिया। ठीक है, और फिर हम इसके बाद हम यहाँ पे अपने क्या करते हैं, जो कंसोल है, कमांड प्रॉम्प्ट, वहां से हम इसको पी एच पी आर्टिसन कॉन्फ़िग कैशे कर लेते हैं। ठीक है, ताकि कैशे क्लियर हो जाए और फिर न्यू कॉन्फ़िगरेशन कैशे हो जाए। सेम बातें हम रूट के लिए करेंगे। ओके, रूट करने के लिए से पहले हम एक बार रूट में ऐड कर देते हैं। ये देखिए, कोई भी एक रूट ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम पहले से जो रूट की फाइल है उसी से कोई रूट ले लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं और एक आ गया रूट्स में जाके वेब। ठीक है, वेब ले लेते हैं इसका, और ठीक है, डन। यही ले लेते हैं कोई। ठीक है, करियर ले लेते हैं और इसको फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यस, और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, और रूट
कैशे कर दिया, हो गया क्लियर। अब हम इसको खोलते हैं। तो लोकल होस्ट भी ओपन है, लोकल होस्ट है अभी आपका, लोकल होस्ट पे ओपन कर लिया, ये ओपन हो गया। और ये गए जी, ठीक है। ये तो प्रीवियस रूट है, नया रूट क्या था, ASI, ASI लिख देते हैं और क्लिक कर देते हैं। अब इसने क्या कहा, टैग क्लास ASI डज नॉट एग्जिस्ट सिंस, एक मिनट, ओहो वेट वेट वेट, क्योंकि हमारे पास प्रीफिक्स है तो ठीक है। तो 10 डॉट, और ये करते हैं कैरियर, करियर्स में जाके, और यहाँ पे मिडिल वेयर हमने जो बना रखा है ASI बनाया हुआ है, ASI। ओके डन, एक मिनट एक बार कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िग और सूट कॉन्फ़िग, ये आ गया एरर। ठीक है, अब एरर आया कि ASI आपके पास है नहीं, ठीक है क्लास। तो वापस जाते हैं रूट सर्विस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है कि मिडिल वेयर है, जहाँ से जरूरी है कि ये ऑथेंटिकेट करे। ठीक है, तो हम जाते हैं मिडिल वेयर में, ऐप के अंदर मिडिल वेयर ऑथेंटिकेट में जाते हैं। चेक यूजर इन, ओके। तो यहाँ पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हम API था, ASI है हमारा, ASI। तो मिडिल वेयर ग्रुप है जहाँ पे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मिडिल वेयर ग्रुप है आपका, कि फिर से रूट फोल्डर में जाइए, और रूट फोल्डर में जाके ऐप में जाते हैं, ऐप में जाके HTTP के अंदर जाके kernel.php फाइल ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद ये देखिए, ठीक है, ये हमारा ASI है, तो ASI ऐड कर लेते हैं, ASI कर लिया। ठीक है, और फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को दोबारा से हम कैशी कर लेते हैं, हो गया। अब इसको ओपन करते हैं, अभी देखिए अब ये खुल गया। तो इस तरीके से एक नई, जो नया है
रूट बना दिया। अब हम इसके बाद जो भी हम बनाएंगे रूट वगैरह, तो वो इस फाइल के अंदर बना सकते हैं। जैसे हमारी एक एपीआई रूट फाइल है, बहुत लंबी हो चुकी है, लगभग ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे ये देखिए एएसआई वाली है आपकी, ये नई रूट फाइल बन गई है। अब जैसे हम चाहते हैं कि मिडिलवेयर कॉन्फ़िगर ना करना पड़े, तो कुछ नहीं है, बिना मिडिलवेयर के भी हम कर सकते हैं इसको। तो फिर से एक नया रूट बनाते हैं। तो नया रूट बनाने के लिए फिर से सेम प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले रूट फाइल में जाते हैं और फिर जो प्रीवियस रूट है उसकी कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, तो जैसे एडीआई कर दिया है, एडीआई हो गया, ये रूट फाइल बन गई। ठीक, चलिए ऑलरेडी एक रूट बना हुआ है इसके अंदर। और फिर इस रूट को हम रूट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, जो कि ऐप फोल्डर में है, उसको हम इस रूट को उसमें रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करते हैं तो पहले से देखिए, जैसे एपीआई पहले से था, वेब भी पहले से था, और एएसआई अभी हमने करा है। तो हम एक नया ऐड करते हैं एडीआई के नाम से। तो एडीआई कर दिया, एडीआई। मिडिलवेयर नहीं रखते इसका, ताकि मिडिलवेयर में ऐड ना करना पड़े। हो गया, और एडीआई डॉट पीएचपी कर दिया। फिर इसके बाद सिंपली हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल और रूट फाइल दोनों को क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद अब ये देखिए, ये तो एएसआई से था, अब इसी पेज को मुझे एडीआई से एक्सेस करना है, तो मैं एडीआई से एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखिए, तो सेम पेज किसी और रूट से, रूट फाइल से एक्सेस होगी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यही मिडिलवेयर ऑथेंटिकेशन वाली हो, तो सेम करना है, मिडिलवेयर ऐड कीजिए इसमें एडीआई के नाम से, या मिडिलवेयर का नाम चेंज भी कर सकते हैं। और फिर आप कर्नल फाइल में जाएं, कर्नल डॉट पीएचपी के अंदर। और देखिए, अगर मान लेते हैं अगर ऐड नहीं करते कर्नल के अंदर, तो फिर क्या एरर आएगा। फिर से जो चेंज किया है हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, दोबारा से कैशे करते हैं और फिर रीलोड करते हैं एडीआई वाली यूआरएल को। एरर नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा से रूट भी कर देते हैं, रूट कैशे, ये आ गया। अब देखिए एरर आ गया, क्यों? क्योंकि एडीआई जो बाइंड कर रहा है आपकी रूट फाइल को, उसका जो मिडिलवेयर है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम मिडिलवेयर में इसको ऐड करेंगे। तो ये ऐसे कॉपी कीजिए सिंपली और ऐड कर दीजिए। मिडिलवेयर का नाम एडीआई रख देते हैं, फिर सेव करते हैं। फिर से कॉन्फ़िगरेशन फाइल और रूट फाइल दोनों अपडेट कर देते हैं, और फिर से पेज को रीलोड करते हैं। तो देखिए रीलोड हो गया, ये पेज खुल गया आपका। देखिए इस तरीके से हमने अलग अलग रूट बना करके रूट बनाया। अभी दो रूट फाइल बनाई और उससे सेम यूआरएल को एक्सेस कर लिया। तो आप कोई भी नया मॉड्यूल बना रहे हैं, अगर आप चाहते हैं उसका यूआरएल या रूट अलग रहे, है ना, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको आपके काम में हेल्प करेगी। और धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।